जिले में मनाया गया विश्व सिकल सेल दिवस। बस्तर सांसद रहे मौजूद। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को यह दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस सिकल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त नेतृत्व में सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद रहे। टाउन हॉल में लोगों की जांच भी किया गया। जो सिकल बीमारी से ग्रसित थे उन्हें उचित उपचार की जानकारी दी गई। मैं डॉक्टर ए.के. जॉन, सीनियर मेडिकल अफसर अपना PSC आसना, यहाँ अभी जो सिकल सेल शिविर चल रहा है इसका शिविर प्रभारी हूँ। अभी हमारे शिविर में 2 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के जितने भी आ रहे हैं सबका हम लोग सिकलिंग टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा 50 सिकलिंग टेस्ट किया गया है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया गया है, जिसमें 30 करीबन पॉजिटिव हैं। इसको कन्फर्मेटरी आगे करेंगे, उसका प्रोसेस दूसरा होता है तो बाद में उनको। और इसके साथ ही कार्ड इशू भी किया जा रहा है। सिकलिंग जो अपन कर रहे हैं, जिसको पॉजिटिव आ रहा है, हम जो पॉजिटिव आ रहा है उसको एक कार्ड इशू किया जा रहा है। और फाइनल जब होगा वो अब एक और टेस्ट होता है, वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद एक सिकलिंग का सर्टिफिकेट कार्ड इशू होता है। कार्ड इशू आपको बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जो पॉसिबल है उसका भर हुआ है। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर काफ़ी धूमधाम से जिला में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जन जन तक और प्रत्येक गांव तक ये जागरूकता लाने के लिए कि सिकल सेल से कोई बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप जागरूकता के साथ इसको डील करेंगे। सर्वप्रथम जो है तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाए और जांच कराए। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, चाहे वो छोटे सिकलिंग और फिर बड़े सिकलिंग जो आम भाषा में बोलते हैं, तो तत्काल जो है उसके लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के पश्चात आपको गाइडेंस दी जाती है जिसके आधार पर आप अपने स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में या फिर गलत जानकारी की वजह से अगर समस्याएं आती है तो उसके लिए खुद के स्वयं जिम्मेदारी माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इसके लिए जानकारी अलग अलग माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जा रही है। मैं आशान्वित हूँ कि बड़ा कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जितना जागरूक रहेंगे आगे आने वाली जो पीढ़ी जो है वो उतना ही स्वस्थ और अच्छे से रह पाएगा। इसी कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आज विश्व सिकल दिवस के अवसर पर आज यहाँ टाउन हॉल जगदलपुर में वृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें स्क्रीनिंग और जन जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी के साथ हम विकास खंडों में भी व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जांच करने का जो निर्देश है, इवन स्वास्थ्य केंद्र और PSC सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा आज सिकल सेल का विशेष अभियान के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हम जैसे दूसरी डिसीज़ हैं, TB का, मलेरिया का, इस तरह का, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। NCD स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और साथ में हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। तो ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है। ये आज पूरे जगदलपुर में जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके तारतम्य में यहीं पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय श्री महेश कश्यप जी की उपस्थिति में पूरा जो जगदलपुर के प्रमुख जो गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं और जिला प्रशासन है, सब लोग इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किए। हम लोग जो इसकी जो जन जागरूकता के तहत और उपचार के तहत जो 24-25 का जो थीम है कि सिकल सेल से हम कैसे निदान पाएँ और इससे हमारे परिवार को आने वाले पीढ़ी को कैसे हम सुरक्षित ढंग से रख सकें, इस थीम के साथ हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। हमारे ज़िला में जो है कि 2.5 लाख के करीब हम लोग इसका स्क्रीनिंग कर चुके हैं और जो 300
54 के आसपास जो है इसका डिसीज पाया गया है। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अभियान के तौर पर जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नाम देकर ये 1 जुलाई 2023 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए और इसका अभियान है निरंतर जारी है। इसका जो मुख्य रूप से जो सिकल सेल में जो खून की कमी हो जाती है और इस खून की कमी के कारण लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का जो क्षमता है ना, हमारे जो लाल रक्त कण है उसमें नहीं रह पाती, क्योंकि जो उसका जो साइज है वो हंसिया के जैसा हो जाता है। हंसी के जैसे होने के कारण उसमें उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाता है और ये बारीक जो रक्त वाहिनियाँ हैं इसमें फंसकर टूट जाती है। तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जो सेल्स में तकलीफ होती है और उसके कारण जोड़ में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, हल्का सा बुखार या फिर आंतरिक जो अंग है, लीवर है, स्प्लीन है, इसका जो है जी, आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर, जो कि सिकलिन के नाम से पूरा हम बस्तरवासी जानते हैं, उसका जागरूकता के दृष्टि से और सिकल सेल जो कि सिकलिन का रोग के हमको कैसे लड़ना है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे बस्तर क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग सिकलिन जैसे बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया और भी टाइफाइड, बहुत सारे बीमारी को हम सुनते थे, लेकिन हम आधुनिक युग में हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बीमारियों का इलाज खोज लिया है। और इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया जो कि सिकलिन के नाम से जाना जाता है, ब्लड से संबंधित बीमारी है और ब्लड की कमी होने के कारण कई लोगों का बचपना में मृत्यु हो जाता है। ऐसे बीमारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। इसलिए हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के लोगों को इस विषय को लेकर जागरूकता फैलाना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर आज कार्यक्रम था। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और हमारे सभी अतिथिगण थे और आगे भी हमको भूमि पूजन कार्यक्रम जाना है। तो इसीलिए मैं आज के अवसर पर मैं सभी हमारे बस्तरवासी को मैं आह्वान किया, निवेदन किया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, समय पर इलाज हो और ऐसे बीमारी को बचने के लिए उसका एकमात्र तरीका है परीक्षण, समय पर परीक्षण होना चाहिए। ये आज का अवसर भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बस्तर निरंतर सुधार हो रहा है। बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ सुविधा मिलने जा रहा है। आपने देखा होगा एक ज़माने में एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अभी देखते देखते यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी अभी खुलने वाला है और आने वाला समय में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में विस्तार होगा, क्योंकि हमारा जो बस्तर है गाँव में फैला हुआ क्षेत्र है। स्वास्थ्य की जागरूकता के कारण हमारे लोग आज भी बहुत सारी बीमारी से मरना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जागरूकता फैला जा रहा है। उसके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम आने वाला समय में भी प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि हमारा जो डबल इंजन का सरकार आपने देखते रहे हैं कि लगातार जनता के लोगों के हित में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत है, आगे भी रहेगी। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट।